हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कंप्लीट रोड मैप फॉर आरजीपीबी बीटेक सेकेंड ईयर स्टूडेंट। ऐसा मेरा प्यारा बच्चा जो अपना बीटेक आरजीपीबी यूनिवर्सिटी से कर रहा है और अभी अभी अपने बीटेक के सेकेंड ईयर में गया है बेटा, तो ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए है और साथ ही साथ बेटा सभी ब्रांच के बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं। यार देखो, मैं पहले आपसे थोड़ा माफी मांगना चाहूंगा। हो सकता है वीडियो में मैं कुछ ऐसी बातें करूं जो आपको बुरा लग जाए, लेकिन फिलहाल देखो करंट सिचुएशन के बारे में ना बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्लेसमेंट में प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम है। तो यार प्रॉब्लम्स तो बहुत सारे, तो हम लोग प्रॉब्लम्स के बारे में भी बात करेंगे और मेरे प्यारे बच्चों सॉल्यूशन के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि आपके पास क्या है, अभी प्रॉपर टाइम है। जो प्रॉब्लम में अभी सभी लोग फंसे हुए हैं ना बेटा, आपके पास इतना टाइम है कि उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो। पूरा सेकेंड ईयर आपके पास है, पूरा थर्ड ईयर आपके पास है और पूरा फोर्थ ईयर आपके पास है। ठीक है बच्चों, चलिए तो यहां पर प्रॉब्लम के साथ साथ अपन सॉल्यूशन पे भी बात करने वाले। ठीक है, तो अगर किसी बच्चों को मेरी बात से थोड़ा सा बुरा लग जाए तो भैया मैं पहले ही आपसे माफी मांगना चाहता हूं। चलिए भाई साहब, सबसे पहले चलते हैं सन 2008 से 2010 के बीच में। ठीक है बेटा, चलो अब देखो ये जो टाइम था ना, इस टाइम पर क्या हुआ बेटा, इंजीनियर्स का जो डिमांड था ना वो बढ़ा। तो जब इंजीनियर्स का डिमांड बढ़ा, ठीक है, तो आईआईटी थे हमारे पास ऑलरेडी, है ना, आईटी वालों का प्लेसमेंट हो जा रहा, एनआईटी वालों का प्लेसमेंट हो जा रहा। तो यहाँ पर बिजनेस वालों ने देखा कि अरे यार इंजीनियर्स का बहुत डिमांड है। ठीक है, तो उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए क्या ओपन हुआ बेटा, उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए प्राइवेट कॉलेजेस खुले और कहीं ना कहीं मेरे प्यारे बच्चों प्राइवेट कॉलेज ने इस डिमांड को फुलफिल करा। लेकिन एक बात आप समझना, जैसे ये बोतल खाली है और अगर मैं आपको बोलूंगा कि जाओ इसमें पानी लेकर आओ, तो भाई पानी आप इसमें पूरा फुल करके ही ला सकते हो। ऐसा तो नहीं कि इसमें आप 10 लीटर पानी डाल दोगे। जगह जितनी की है बेटा आप उतना ही पानी भर सकते हो। तो जितना जरूरत था मेरा प्यारा बच्चा, जितना जरूरत था, जो डिमांड था मेरा प्यारा बच्चा, वो हो चुका है फुलफिल। डिमांड क्या हो चुका है बेटा, डिमांड हो चुका है फुलफिल। ठीक है, तो फिर भी क्या हो रहा था मेरे प्यारे बच्चों, एक्स्ट्रा कहीं ना कहीं अपन एडजस्ट कर दे रहे थे। कभी कोई सर्विस में चला जा रहा, कोई टेलीकॉम में चला जा रहा, तो कहीं ना कहीं जो एक्स्ट्रा बच्चे जो इंजीनियर्स बन रहे थे उनको अपन कहीं ना कहीं एडजस्ट कर रहे थे। उसके बाद आया एआई। ठीक है, एआई ने क्या बोला कि भाई एडजस्टमेंट का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, और आप मानकर चलो कि एआई के वजह से बहुत ऐसे जॉब से जो अभी गए हैं, आपने सुना होगा रिसेंटली, ठीक है, कि टीसीएस ने इतने लोगों को निकाल दिया, विप्रो इतने को निकालने की तैयारी में है। तो भाई ये बात तो सच है ना। और एक बात अभी ये भी सच है कि जो 2025 में अभी पास आउट किए हैं बेटा, अभी फ्रेशर्स के लिए कहीं पर भी वैकेंसी नहीं है। मतलब जो अभी पास आउट किया ना फ्रेशर्स को अभी कोई भी कंपनी ले ही नहीं रहा, क्योंकि भाई साहब अगर कंपनी को मौका मिल रहा है कि जो एक्सपीरियंस वाला बंदा मिल सकता है उसको फ्रेशर के पेमेंट में, तो भैया वो एक्सपीरियंस वाले को ही प्रेफरेंस दे रहा है। तो कहीं ना कहीं मेरा प्यारा बच्चा जो डिमांड था वो फुलफिल हो चुका है। और हम लोग अब कहां पर आ रहे हैं, हम लोग आ रहे हैं एक्स्ट्रा में। तो ये प्रॉब्लम है कि हम लोग कहां पर आ रहे हैं बेटा, हम लोग आ रहे हैं एक्स्ट्रा में, है ना। देखो क्रिकेट टीम में क्या होता है बेटा, बात समझना, क्रिकेट सभी लोग देखते हैं, 11 की टीम होती है। 11 की क्या होती है बेटा, टीम होती है। अगर कोई एक चोटिल हुआ, मान लो एक चोटिल हो गया, ठीक है, तो उसको रिप्लेस कौन करता है, कौन रिप्लेस करता है बेटा, उसको वही रिप्लेस करता है जो उसके लायक हो। अगर एक बंदा जा रहा है तो उसके बदले जो दूसरा बंदा आता है मेरे प्यारे बच्चों, वो यार दमखम रखता है। ठीक है, तो अपन को इसी पॉलिसी पे आगे चलना पड़ेगा कि कंपनी अगर हायरिंग कर रही है, कंपनी किसी को निकाल रही है बेटा, तो उसके जगह पर हम लोग फिट बैठ जाए, है ना। और एक बात मैं आपको बताऊं, सीएच की अगर मैं सच्चाई बताऊं आपको, तो इंडिया में एक्चुअली में क्या चल रहा था इस बात को आप समझना। ठीक है, जैसे सीएस में भी क्या होते हैं बेटा, 2 टाइप के जॉब होते हैं। एक होता है सर्विस बेस्ड, ठीक है, जैसे टीसीएस वगैरह हो गया, है ना, विप्रो हो गया, ये क्या करते हैं बाहर अमेरिका वगैरह से ऑर्डर लेते हैं और सर्विस देते हैं। ठीक है, सर्विस जैसे कि कुछ कंप्यूटर में दिक्कत हो गया, एक्सेल सीट को सुधारना हो गया, तो कहीं ना कहीं वो सर्विस दे रहे हैं। और सर्विस वाले में क्या था बेटा, सर्विस वाले में डिमांड तो था, है ना, लेकिन एक बात समझना, सर्विस वाले में जो सैलरी होता है ना बेटा वो बहुत कम होता है। सर्विस बेस्ड जो भी कंपनीज होती है बेटा उसमें सैलरी कम होती है, लेकिन हाँ जॉब बच्चों को मिल जा रहा था। लेकिन अब क्या हुआ है ना बेटा कि सर्विस बेस्ड में जब से एआई आया है,
इंडिया का जो मानकर चलो 95% जो जॉब क्रिएट होता था CSIT में, वो सर्विस बेस्ड में होता था। भले सैलरी कम होता था मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन जॉब बच्चों का लग जाता था। कम से कम बोलने के लिए रहता था कि अपने पास जॉब है। उसके बाद बच्चे वहां पर जाकर माहौल को देखकर अपने आप को अपग्रेड करके आगे निकल जाते थे। लेकिन अभी क्या है बेटा कि जब से AI आया है, सर्विस बेस्ड में भी मेरे प्यारे बच्चों जॉब बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ऐसे जॉब है जो AI के वजह से हो जा रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप बेटा समझ लो कि जहां पे डिमांड था वो भी डिमांड अब क्या हो चुका है बेटा, कम हो चुका है। दूसरा जो CS में जॉब था बेटा, वो था रिसर्च में। अब यार देखो, रिसर्च में कौन जा सकता है जिसको नॉलेज है। और देखो, रिसर्च हमेशा से एक सेफ साइड रहा है ना, रिसर्च हमेशा से एक सेफ साइड रहा। अब आप सोचो ना कि AI काम कर रहा है, अभी सब AI के पीछे चले गए कि यार AI कैसे काम कर रहा है, AI ये करके दे रहा है, AI ये वो करके दे रहा है। लेकिन इसके पीछे का एल्गोरिदम क्या आपको पता है कि AI ऐसा क्या कर रहा है, ठीक है, जो इतना जल्दी जल्दी वो आउटपुट दे रहा है। तो भाई साहब, रिसर्च में क्या होता है कि जो भी चीजें डेवलप हो चुकी है ना, जैसे आपका ChatGPT डेवलप हो चुका है, अब उसमें जो कमियां हैं बेटा, उसको खोजना और उसको क्या करना, अपग्रेड करना। तो रिसर्च में हमेशा से जॉब रहा है, लेकिन उस जॉब को सिर्फ और सिर्फ नॉलेजेबल पर्सन ही ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या है बेटा, हम लोग इस वाले जॉब के लिए, मैं मान के चलता हूं कि बच्चे इस वाले जॉब के लिए कभी सोचते ही नहीं है। उनको मतलब ही नहीं है नॉलेज से, है ना। उनको तो बस भैया बस काम चल रहा है। क्योंकि इस बार जो फर्स्ट ईयर का मैंने रिस्पॉन्स देखा ना यार, ये मतलब मैंने अभी पिछले 5 साल में, अभी मान के चलो सिचुएशन खराब हो रहा है तो बच्चों की क्वालिटी बढ़नी चाहिए, लेकिन भाई सिचुएशन भी खराब हो रहा है और बच्चों की क्वालिटी भी घटती चली जा रही। हम स्किल्स तो दूर की बात है भाई, प्लेसमेंट की मैं बात तुमसे तब करूंगा। मैं स्किल्स की बात तुमसे कब करूंगा, मैं प्लेसमेंट की बात तुमसे कब करूंगा, जब हमारा एकेडमिक सही हो जाए। हम लोग तो M1 M2 में परेशान है यार, हम लोग M1 M2 ED ऐसे सब्जेक्ट्स में परेशान है, बेसिक सब्जेक्ट्स में परेशान है। भाई मैं तुमसे क्या बात करूं स्किल्स के बारे में। कमेंट देखो, अरे सर हमसे तो नहीं निकल पा रहा, हम तो सर लास्ट मोमेंट में पढ़ रहे हैं सर, हम 1 दिन बचा है 2 दिन बचा। भाई आप सिचुएशन देखो कि क्या सिचुएशन है। तो प्रॉब्लम तो ये है कि जॉब अब नहीं है, ये जो बॉटल था ये फुल हो चुका है। ठीक है, तो अब कहीं ना कहीं अपन को फाइट करना पड़ेगा, छोड़ तो नहीं सकते ना, छोड़ तो नहीं सकते भाई साहब, प्रॉब्लम है। मैं मानता हूं, मैंने भी जब मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया था, मैकेनिकल का कोर्स नहीं दिखता था, तो भाई मैं रोया नहीं। मैंने देखा उस समय सिविल का डिमांड है, मैंने सिविल के सब्जेक्ट पढ़ाने स्टार्ट किए। ठीक है, सिविल भी 2020 में डिस हो गया, फिर लगा कि अरे यार CS वाले में डिमांड आ रहा, मैंने CS के सब्जेक्ट पढ़ाने स्टार्ट कर दिए और आज ही बहुत कंफर्टेबली मैं CS के सब्जेक्ट्स को पढ़ा देता हूं, मजा भी आता है। तो भाई कहीं ना कहीं आपको अपग्रेड तो करना पड़ेगा ना एज आ मैकेनिकल इंजीनियर। अगर मैं मैकेनिकल के सब्जेक्ट को ही पकड़ के बैठा हुआ रहता तो भाई आज तो मैं रोड पे होता। मैकेनिकल के बाद CS का मतलब एरा आने में मान के चलो 6 से 8 साल लग गए, बीच में सिविल का एरा आया, फिर CS का एरा। देखो CS का एरा भी कहीं ना कहीं डाउन हो रहा है। ठीक है, तो भाई ठीक है, CS का एरा डाउन हो रहा, अपन AI सीख लेंगे, AI के सब्जेक्ट्स को पढ़ाएंगे, तो कहीं ना कहीं मैं तैयार हूं, मैं समझ तो रहा हूं प्रॉब्लम क्या है। अभी आप ये समझ ही नहीं रहे हो कि भाई साहब प्रॉब्लम क्या, आपके हिसाब से प्रॉब्लम कुछ है ही नहीं। भाई साहब प्रॉब्लम बहुत सारे हैं। ठीक है, और प्रॉब्लम जहां पर होता है बच्चों, वहां पर सॉल्यूशन भी होता है, क्योंकि हम लोग इंजीनियर हैं। ठीक है, चलिए भैया, तो जितना नेगेटिव बात करना था अपन कर चुके हैं। अब हम लोग अपने पॉजिटिव साइड की तरफ चलते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए, है ना भाई साहब। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, सबसे पहला पॉइंट कि अब जाके आपकी जो इंजीनियरिंग है वो स्टार्ट हो रही है। अब आप अपने कोर सब्जेक्ट्स को पढ़ोगे, जो आपका मेन सब्जेक्ट है, आप उस मेन सब्जेक्ट को आप पढ़ोगे। ठीक है, अब तक तो यार CS वाले फिजिक्स पढ़ रहे थे, केमिस्ट्री पढ़ रहे थे यार, देखो डीमोटिवेट नहीं होना ना। प्रॉब्लम है, मानता हूं यार प्रॉब्लम है, मैं मान रहा हूं, सॉल्यूशन करेंगे ना। अपन कहां पे स्ट्रगल कर रहे हैं, अपन तो यार एकेडमिक में ही स्ट्रगल कर रहे हैं। बात समझो, फेजेस समझो क्या है बेटा। अपन देखो, एकेडमिक अगर अपना अच्छा होता, ठीक है, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग अपने स्किल्स को डेवलप करते हैं। स्किल्स में बहुत सारी चीजें होती हैं बेटा। स्किल्स के बाद मैं आपसे बातें करता प्लेसमेंट की, कि प्लेसमेंट के लिए अपन को क्या करना चाहिए। तो भाई कहीं ना कहीं एक बात आप समझो कि अगर ये एकेडमिक प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं होगा तो हम स्किल्स के बारे में कैसे बात करेंगे बेटा, क्योंकि हम तो यहीं पर फंसे हुए हैं। हम लोग एकेडमिक में ही फंस चुके हैं, M1 M2 ED यही हमारी दुनिया हो चुकी है। इसके अलावा लगता ही नहीं कि कोई दुनिया है, इसके अलावा लगता ही नहीं कोई दुनिया है भाई। और बच्चे इतने खतरनाक है कि जो बच्चा स्किल्स की तरफ जा रहा है ना, वो एकेडमिक को छोड़ दे रहा है। तो भाई ऐसा नहीं हो सकता।
ठीक है, जब तक आपका बेस अच्छा नहीं होगा, आपका एकेडमिक नॉलेज अच्छा नहीं होगा, ठीक है, आप फान नहीं सकते। आपको पहले अपना एकेडमिक नॉलेज अच्छा करना पड़ेगा। अगर ये अच्छा हो गया बेटा, उसके बाद आपको स्किल्स डेवलप करना पड़ेगा और उसके बाद आपको प्लेसमेंट की तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है मेरे प्यारे बच्चों। तो मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको सेकंड ईयर में क्या करना है बेटा, आपको सेकंड ईयर में मेरा प्यारा बच्चा अपना जो एकेडमिक प्रॉब्लम है उसको फिक्स करना है ना। ये जो आपका एकेडमिक है इसको फिक्स करना, साथ ही साथ इसके साथ अपन क्या चलाएंगे, इसके साथ हम लोग कोडिंग चलाएंगे कि थोड़ा बहुत अपन को कोडिंग का भी नॉलेज हो जाए। तो हमारा प्लान यही है कि सेकेंड ईयर में हम लोग अपने एकेडमिक प्रॉब्लम को फिक्स करेंगे। कैसे फिक्स करेंगे इसके बारे में ही बात करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग अपने थर्ड ईयर में स्किल्स पे फोकस करेंगे, ठीक है बेटा, इंटर्नशिप वगैरह पे फोकस करेंगे, और फोर्थ ईयर में हम लोग क्या करेंगे, प्लेसमेंट की तैयारी करेंगे। ठीक है, तो ये बेटा प्लानिंग है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप यहीं पर फंसे हुए रहोगे यार, तो मैं कैसे बातें करूंगा स्किल्स से आपसे। जब आप प्राउडली बोलोगे अरे यार सर सब पढ़ लिया अपन ने, हमारा तो सारा पेपर क्लियर, आप तो स्किल्स के बारे में बताओ, तो मेरे ऊपर भी तो प्रेशर बनेगा कि मैं भी रिसर्च करूं, मैं भी ट्रेंड को देखूं क्या है क्या नहीं, उसके हिसाब से मैं एटलीस्ट आपको गाइड तो कर सकता हूं ना भाई साहब। मेरा काम सिर्फ और सिर्फ आपको गाइड करने का है, रास्ता आपको खुद ही बनाना पड़ेगा भाई। अब हो गया है ना, पहले 2010-11 में आराम से जॉब लग जाता, दूसरे के बनाए हुए रास्ते पे आप चल लेते थे, लेकिन अब आपको अपना रास्ता खुद बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलो बेटा एक बात आप समझ लो, जो इस बात को समझ लिया समझो उसका जीवन धन्य हो गया। ठीक है, चलो अपन तो स्ट्रगल कर ही रहे हैं। आप कॉलेज जाओ, कॉलेज मत एब्सेंट करो, कॉलेज जाओ, है ना। कॉलेज के अलावा आप एक रूटीन बनाओ, चाहे वो 2 घंटे का, चाहे वो 3 घंटे का, चाहे वो 4 घंटे का। मैं ज्यादा नहीं चाहता हूं आपसे। जो बच्चा 2 घंटा पढ़ सकता है वो 2 घंटे का रूटीन बनाओ। महान बनने के लिए 3 का मत बनाना। तो जिसे लगता है कि वो 3 घंटा पढ़ सकता है वो 3 का करो, जिसे लगता है कि वो 4 घंटा पढ़ सकता है वैसे 4 की जरूरत नहीं। ठीक है, बस सिंपल सा फंडा है बेटा कि अगर आप एक रूटीन बनाते हो मंडे से लेकर फ्राइडे तक, ठीक, और आप 2 घंटे का ही रूटीन बनाओ और आप 5 दिन पढ़ रहे हो, वीक में कितने घंटे हो गए बेटा, वीक में हो गए 10 घंटे। ठीक है, सैटरडे संडे किसी का बाप भी बोले पढ़ने की जरूरत नहीं है, घूमो फिरो नाचो गाओ सैयारा देखो, जो करना करो, सैटरडे संडे फुल मस्ती मारो। लेकिन भाई साहब मस्ती मारने के लिए मंडे से फ्राइडे तक अपने रूटीन को डिस्टर्ब मत करना। जैसे आपको लगता होगा मैं बहुत काम करता हूं, ऐसा कुछ भी नहीं भाई, मैं सिर्फ रूटीन से काम करता हूं। मेरा खुद का ऑफिस है, फिर भी मैं 10 बजे से पहले पहुंचता हूं, 10:03 पे ही पहुंचता हूं, तो मुझे रिग्रेट होता है कि अरे यार आज मैं लेट हो गया मैं मम्मी से बात करते करते ऑफिस आता हूँ कभी कभी, एंड मैं बोलता हूँ लेट हो गया, मम्मी बहुत ऐसा वैसा, 3 मिनट लेट हो गया मुझे। और तो ये चीज़ तो होना चाहिए, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। मैं आपसे ये नहीं बोल रहा हूँ कि 10-10 घंटे पढ़ो, है ना, ऐसा नहीं कि भाई मैं आपको ऐसी चीज़ें बोलूँगा जो आप नहीं कर सकते हो। ऑन एन एवरेज आपसे मैं वही बोलूँगा जो आप कर सकते हो बेटा। तो आप अपने आप को पहले रूटीन में फिक्स करो, 2 घंटा आपको पढ़ना मंडे से फ्राइडे, ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ। एग्जाम आएगा उसको 3-4 आप खुद ही कर दोगे, मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो जो बच्चा रूटीन से पढ़ता है ना, आउटकम उसका बहुत खतरनाक होता है। जो चीज आप 3 दिन में पढ़ने वाले हो रूटीन से पढ़ोगे, वो चीज आपका 2 दिन में हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये फिक्स करना है भाई साहब कि भाई मंडे से फ्राइडे कुछ भी हो जाए, आपको 2 घंटा जो आपने रूटीन बनाया अपने हिसाब से, सुबह बनाया शाम बनाया, ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं कि रूटीन में आपने कब बनाया, सुबह ये शाम आप देख लो 2 घंटा। ठीक है, लेकिन उससे मंडे टू फ्राइडे आप क्या करो बेटा, फॉलो करो। मंथ में 40 घंटे हो जाएंगे। और भाई सोचो 40 घंटे आप पढ़ रहे हो, बहुत है ना। अभी अगर 3-4 महीने में पढ़ लोगे तो 100 घंटे से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे आप रूटीन से पढ़ना स्टार्ट कर दोगे ना बेटा, तो ये जो आपका एकेडमिक प्रॉब्लम है ना, ये सॉल्व हो जाएगा। एकेडमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का बहुत सिंपल सा तरीका है कि भैया आप रूटीन से पढ़ो और अपने सिलेबस को पूरा पढ़ो। ये जो होता है ना कि भाई साहब अपन क्या करते हैं लास्ट मोमेंट में पढ़ लेते, भाई इंजीनियरिंग लास्ट मोमेंट में नहीं होती बेटा। अगर एक एक दिन में एक एक सब्जेक्ट पढ़ा जा सकता था तो भैया इंजीनियरिंग 4 साल की क्यों बनाई गई, इंजीनियरिंग को 21 साल का बना दिया जाता। अरे 1 साल छोड़ो 6 महीने का बना दिया जाता, अरे 6 महीना छोड़ो 3 महीना का बना दिया जाता। तो वैसे नहीं होता है। भले आप शॉर्टकट मारना चाहते हो मार लो, अपने पैर में आप खुद कुल्हाड़ी मारोगे। मैंने सिचुएशन अंडरस्टैंड करा, मैं आपके सामने वीडियो बना दे रहा हूं। करना बेटा आपको खुद ही है, इस बात को आप समझो, करना आपको मेरा प्यारा बच्चा खुद ही है। तो जो एकेडमिक प्रॉब्लम है इसको आप सबसे पहले सॉल्व करो।
आप एक रूटीन बनाओ 2 घंटे का, जो भी आपके सब्जेक्ट्स है बेटा वो सारे बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, उनको आप अच्छे से मन लगाकर पढ़ो, क्योंकि जब तक आप अपने एकेडमिक में अच्छे नहीं होगे ना, क्योंकि बहुत ऐसे टर्म्स हैं जब आप स्किल सीखने जाओगे तो वो काम आएंगे। आप जैसे सोचो ना, जिसने AIML लिया, डेटा साइंस लिया है, उनको प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स अच्छे से आना चाहिए। अब बच्चे प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स कैसे पढ़ते हैं? सिर्फ पास होने के लिए। जब वो स्किल्स में गए, वहां पे प्रोबेबिलिटी यूज हो रहा, उनको पता ही नहीं कि रैंडम वेरिएबल कितने टाइप के होते हैं, बस वहीं पे कहानी खत्म हो गया, मुंह लटका के आ जाएंगे, किसी को बोलेंगे थोड़ी ना कि समझ में नहीं आया। तो भाई ये वाला काम मत करो, सब्जेक्ट कोई बेवकूफ नहीं है जो बनाया है, ठीक है। बेसिक हमेशा बेसिक ही रहेगा, बेसिक कभी चेंज नहीं होता। घर को तुम कितना भी सजा दो, ठीक है, वो कॉलम पे ही खड़ा होगा, सीमेंट से ही बनेगा, उसके अलावा उसको तुम उसमें सोना चांदी लगा दो, लेकिन जो बेसिक चीजें वो बेसिक चीजें ही रहेंगी बेटा, इस बात को आप समझना। तो जो बेसिक आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उनको आप अच्छे से पढ़ो, उसके ऊपर जितना आपको लीपापोती करना, जितना सुंदर बनाना बनाओ ना, किसने आपको रोका है, ठीक है भाई साहब। चलिए, तो एकेडमिक प्रॉब्लम जो बच्चा रूटीन से पढ़ रहा है वो सॉल्व करेगा, और आपको फंस के रहना, फंस के रहो, यही है भाई, जो है यही है कि एकेडमिक के बाद स्किल्स, स्किल्स के बाद प्लेसमेंट। तुम इसी में फंस के रहना चाहते हो, फंस के रह जाओ, ना तुम कभी ये कर पाओगे ना तुम कभी ये कर पाओगे, ये अब आपका डिसीजन होगा। एकेडमिक से जैसे आप निकलोगे, ठीक है, आपको लगेगा कि नहीं यार एकेडमिक चीजें अपन अच्छे से कर ले, फिर आप क्या करना, अपने स्किल्स को 1 घंटा टाइम देना शुरू कर देना एक्स्ट्रा। कब ये 1 घंटा 2 घंटे में बदल जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो भाई साहब एकेडमिक प्रॉब्लम्स को पहले सॉल्व करो, चीजों को अच्छे से पढ़ो, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उनको आप अच्छे से पढ़ो बेटा, ठीक है। देखो, जब आप सब्जेक्ट से ओवरकम कर जाओगे तब ना मुझसे आप बोलोगे, अभी तो आपसे ये डिमांड करते हो सर ये बता दो सब्जेक्ट कैसे पास करो, वो सब। अगर आप तुम सब्जेक्ट पढ़ लोगे तो मुझसे क्या डिमांड करोगे कि सर हमसे स्किल्स के बारे में बात करो, करोगे ना कि सर थोड़ा स्किल्स के बारे में बताओ क्या करना चाहिए, प्लेसमेंट के बारे में बताओ क्या करना चाहिए, है ना। तो यार दिक्कत है यार, इस बार पता है मैं बता रहा हूँ, अगले साल मैंने पूरा प्लान कर लिया था, ठीक है, कि प्लेसमेंट के लिए मैं बैचेस चलाऊंगा। मैंने बहुत ऐसे कंपनीज हैं जिनके HR से ही बात कर लिया था, लेकिन यार इनका जो सैलरी था ना बहुत ज्यादा था, लेकिन फिर भी मैंने बोला कि चलो एक्स्ट्रा पैसा बहुत आ रहा है, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, HR को सैलरी के साथ साथ उसे फ्लाइट का टिकट भी देना था, दिल्ली से वो सुबह आता और शाम को चला जाता, ठीक है। तो उस समय क्या हुआ यार, मेरा कोर्स लीक हुआ, और जो मेरा मतलब मान के चलो आज भी जो ग्रोथ है ना, जो ग्रोथ है वो बच्चों ने खा लिया, बच्चों ने कोर्स को सर्कुलेट कर, जबकि यार आप खुद सोचो कि पिछले 5 साल से मैं उसी फीस में पढ़ा रहा हूँ, 7-9, 1 रुपया मैंने नहीं बढ़ाया, 1 रुपये। फिर भी बच्चों ने क्या किया, बच्चों ने कोर्स को इधर उधर बेचा, ट्रांसमिट करा, तो यार एटलीस्ट मेरे पास जो पैसे आने थे ना वो कम हो गए। आज जब मेरे पास पैसे ही नहीं आए तो मैंने HR को मना कर दिया। भाई प्लेसमेंट का मैच चल रहा होता, लेकिन बच्चे बोलते हैं ना कि यार ठीक है, गलत अगर आपने किया, अगर अभी HRs वगैरह हमारे संपर्क में रहते तो प्लेसमेंट करवाना बड़ा आसान हो जाता, क्योंकि उनकी सैलरी अच्छी हाई फाई होती भाई, साथ ही साथ उनको महीने में जब वो संडे आते ना, फ्लाइट का टिकट आने जाने का भी अपन को देना था। फ्लाइट का टिकट ही तुम मान लो एक बार वो आएंगे तो 10,000 रुपये चला जाता उसमें, साथ ही साथ वो अपने घर पे थोड़ी ना रुकते भाई, वो होटल में रुकते, सुबह की फ्लाइट से आते होटल में रुकते, ठीक है, जो भी लेक्चर्स वगैरह शूट करना होता, जो भी गाइडेंस करना होता वो करते, फिर शाम की फ्लाइट से चले जाते, है ना। तो यार कम से कम एक दिन का उनका रहने और खाने का खर्च कम से कम 10,000 था फ्लाइट को लेकर, तो भाई अपन कहाँ से देंगे। मेरा ग्रोथ तो बच्चों ने खा लिया, चलो ठीक है भाई, मेरा ग्रोथ खाया, साथ ही साथ जो क्लासमेट का जो बैच वगैरह था वो उन्होंने खा लिया, ठीक है, अच्छी बात है ना। तो अब मैंने सब्र कर लिया कि ठीक है यार बच्चे अपने ऐसे ही हैं, लेकिन भाई हम हार तो नहीं मान सकते ना। अब मैं आपको भले प्लेसमेंट नहीं करवा सकता हूँ, मैं गाइड कर सकता हूँ जो मेरे बस की बात है। मैंने अब सोचा कि अपने लिमिट्स को मैं क्रॉस करता हूँ, लेकिन बच्चों ने नहीं करने दिया, तो ठीक है, उस बात को तो खैर बेकार 2 साल हो गए। आपने भी बहुत ऐसे बच्चे जिन्होंने अभी लीग कोर्स पढ़ा होगा, अच्छी बात है भाई, आपका भी योगदान है इसमें, है ना। आज अगर HRs वगैरह से हमारा कांटेक्ट अच्छा होता तो इतना कम से कम बहुत ऐसे बच्चे जो अभी प्लेसमेंट के लिए परेशान हो रहे हैं वो हमें होना नहीं पड़ता, ठीक है। चलिए बेटा, तो आप बस इस वीडियो से इतना समझो कि प्रॉब्लम बहुत सारा, इसका सॉल्यूशन सिर्फ एक ही है कि आप एक रूटीन बनाओ, रूटीन से सारे सब्जेक्ट को पढ़ो, सारे सब्जेक्ट का अपना एक इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जब आप 3rd ईयर में जाओगे आपको पता चलेगा यार ये सब्जेक्ट से कनेक्टेड है, आपने ये सब्जेक्ट पढ़ा ही नहीं तो आप फंस जाओगे भाई साहब, ठीक है। चलो बेटा, उसके बाद प्लेसमेंट सिचुएशन आपको पता है इंडिया में अभी कैसा है ना। सिर्फ और सिर्फ 5% ऐसे इंजीनियर हैं जिनका प्लेसमेंट हो रहा, बाकी 95% क्या कर रहे हैं ये आपको ही पता है भाई। तो आप सोच लो कि मेहनत करके इन 5% में आपको आना है या मेहनत ना करके इस 95% वाले में आना है। कॉलेज वाले ने कहीं ना कहीं आपके साथ स्कैम तो कर दिया है। स्कैम कैसे किया कॉलेज वालों ने, बताता हूं मैं। जैसे कॉलेज वाले 50 बच्चों को ही प्लेसमेंट करवा सकते हैं, उन्होंने कितने एडमिशन ले लिए, 5,000। बाद में छांटते कैसे, बाद में ऐसे छाटेंगे कि तुम्हारा 12वीं में 60% नहीं है
तुम नहीं बैठ सकते। तो महाराज जब आपको पता था कि हमारे 12वीं में 60% नहीं है तो हमारा एडमिशन ही क्यों लिया? नहीं लेते एडमिशन जब आपको ये पता था। हाँ, यहाँ का कॉलेज वाले 55% वालों का एडमिशन ले ले रहे हैं ना, और प्लेसमेंट के टाइम पर क्या बोल देते हैं? प्लेसमेंट के टाइम पर ये बोल देते हैं कि भाई साहब आप नहीं बैठ सकते। क्यों? क्योंकि आपका 60% नहीं। तो भाई जब नहीं था तो एडमिशन ही नहीं लेते। और चलो वो तो छोड़ो, मतलब बेशर्मी तो तब हो जाती है भाई, बेशर्मी तब हो जाती है, ठीक है, कि आपको प्लेसमेंट में बैठाया भी नहीं जाता है और आपसे प्लेसमेंट का फीस भी लिया जाता है। प्लेसमेंट का फीस भी लिया जाता है। अब आप बताओ। और ये सारी चीजें कब से पता शुरू हुई? जब से मेरा कोर्स लीक हुआ ना, मैं बड़ा यार परेशान था कॉलेज के बच्चों से कि यार ये कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए एंड ऑल दिस थिंग। तो कहीं ना कहीं बददुआएं लगती है। आज तक वो बच्चे जो कॉलेज के बच्चे वो फाइन ही फाइन भर रहे हैं, सिर्फ कुछ नहीं मिल रहा उनको, सिर्फ फाइन भर रहे हैं, अनगिनत पैसा भर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप कहीं से लोगे तो कहीं ना कहीं आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। तो भाई सिचुएशन उस कॉलेज का अभी बद से बदतर हो चुका है। बच्चों से 10,000 20,000 ऐसे ही मुफ्त के मांग लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो चलो अच्छी बात है, क्या किया जा सकता है इसमें, है ना भाई। इसके बारे में तो तभी बात करूंगा ना आपसे, इसके बारे में और इसके बारे में तभी बात करूंगा जब आप इसको सही करोगे। इस बार अगर आप सेकेंड ईयर में अच्छे से मेहनत करते हो, है ना, जब आप पूरे सब्जेक्ट्स को पढ़ लोगे, आप जरूर कमेंट करना कि सर प्लेसमेंट के बारे में बताइए, सर हमें इंटर्नशिप के बारे में बताइए, तो मैं इसके बारे में बात करूंगा बेटा। क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग एकेडमिक में ही क्या है बच्चों, उलझे हुए हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। सभी ब्रांच के बच्चों के लिए मैंने वीडियो बनाया, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूं, आप जाकर देखो कि आपके ब्रांच में कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट कैसा। बहुत ऐसे सब्जेक्ट्स जिनको अपन कवर अप करवा रहे हैं, है ना, और अच्छे से कवर अप करवा रहे हैं। बहुत ऐसे बच्चों की मेंटलिटी होती है सर आप तो पैसा कमा रहे हैं। यार पैसा कमा रहे हैं ठीक है, अच्छी बात है, अपन वैल्यू दे रहे हैं, उस चीज का पैसा ले रहे हैं, ठीक है। मेरी फीस कभी 799 नहीं हो सकती 6 महीनों की, मैं फीस बहुत कम ले रहा हूँ और 5 साल से मैं वही फीस ले रहा हूँ। तो मुझे किसी बात का कोई दुख नहीं है, मुझे बस इतना है कि मैं बच्चों का मदद कर रहा हूँ, बच्चों को पढ़ा रहा हूँ अच्छे से, पैसा मिल रहा है, अच्छी बात है, वो तो आएगा ही ना। मेहनत करेंगे तो पैसा क्यों नहीं आएगा? आप अगर अभी अपने आप पर मेहनत करोगे तो पैसा क्यों नहीं आएगा? तो नेगेटिव चीजों को छोड़ो और पॉजिटिव चीजों को ग्रैब करो कि यार इरफान सर ये सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा बेटा जब आप एकेडमिक कर लोगे, हमारा कोडिंग चैनल है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। आप एजुकेशन पॉइंट कोडिंग चैनल पे जाओ, वहां पर C++ मैंने पूरा करवा दिया है सचिन सर से बोलकर, और आपका पाइथन का जो कोर्स है बेटा वो भी वहां पे एकदम बेसिक से हो चुका है। तो आप C++ भी सीख सकते हो, वहां पे पाइथन भी सीख सकते हो। आगे चल के उसमें AI हो गया, डेटा एनालिसिस का जो कोर्स हो गया बेटा, वो सब भी अपन प्लान कर रहे हैं। तो आप कोडिंग चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, भले मेरे चैनल को करो मत करो, उस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अभी नया चैनल है। आप सब्सक्राइब करोगे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा अपन को अलग अलग कोर्सेस लाने के लिए। अगर आपको किसी बात से बुरा लगा तो मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगा, लेकिन यार 2 साल में सिचुएशन इतनी बदली मेरे साथ भी, लेकिन अब मैं स्टेबल हो चुका हूँ। लेकिन अब यार सिचुएशन आपके लिए बहुत खराब हो चुकी है, तो मेहनत करो और आगे बढ़ो। बहुत खराब सिचुएशन है भाई साहब, बहुत खराब। बच्चों का पैसा भी जा रहा, मेंटली फिर डिस्टर्ब हो जाते हैं भाई साहब, इधर उधर भटक रहे हैं, कोई रेस्टोरेंट में काम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो ये सब नौबत ना आए, आपके पास नॉलेज रहेगा। आपको भी पता है कि अगर आप नॉलेज है तो आप यूट्यूब में वीडियो बना के भी कमा सकते हो, उसके लिए नॉलेज होना बहुत जरूरी है ना। रिसर्च बेस्ड जो जॉब है बेटा वो उन्हीं बच्चों को मिलेंगे जिनका बेस बहुत अच्छा है और उसमें बहुत ग्रोथ है भाई, लाखों की पैकेज है। सब तो सर्विस वाले में जा रहे हैं, 3 लाख में घुस जा रहा है सर्विस वाले में, कुछ ग्रोथ थोड़ी ना उसमें। हाँ, आप बस सर्विस दे रहे हो, खत्म बात, कुछ सीखने को नहीं मिल रहा वहां पे, है ना। लेकिन जब आप रिसर्च में जाओगे बेटा, है ना, तो वहां पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपकी खुद की पर्सनालिटी, आपकी खुद की वैल्यू ही कुछ अलग होगी, ठीक है। तो आप पढ़ो, मेहनत करो, जहां तक हो पाएगा बेटा मैं आपको गाइड करूंगा। चलिए फिर से मैं माफी मांगना चाहता हूं अगर आपको किसी बात से बुरा लगा हो तो। चलिए अपने और अपनों का खूब ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।